24 नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। असम में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले सियासी पारा बढ़ता नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 9 अप्रैल को मतदान होना है। इसी बीच चुनाव से पहले असम की राजनीति में बयानबाजी तेज हो चुकी है। एक तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी बीजेपी के आरोपों का जवाब देने में पीछे नहीं है। हाल ही में दिए गए अपने बयान में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 99% हिंदू कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस अब एक खास समुदाय की पार्टी बन गई है। यही वजह है कि उनके पारंपरिक वोटर उससे दूर होते जा रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान के बाद सियासी घमासान और तेज हो गया। बीजेपी इसे अपनी मजबूत पकड़ का संकेत बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे पूरी तरह चुनावी बयानबाजी और ध्रुवीकरण की राजनीति करार दे रही है। इसी बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई कांग्रेस अपनी पारंपरिक हिंदू वोट बैंक से दूर हो गई है, और क्या ये बयान सिर्फ सियासी रणनीति है या फिर जमीनी हकीकत। तो आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में असम की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कभी कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहे इस राज्य में अब बीजेपी लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। खुद हिमंता बिस्वा शर्मा भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और आज वही कांग्रेस पर सबसे तीखा हमला बोल रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा का यह बयान असम की बदलती राजनीतिक हकीकत को उजागर करता है। ये सच है कि कांग्रेस से लगातार हिंदू नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हिमंता शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस हिंदू हितों को नजरअंदाज कर रही है और मुस्लिम वोट बैंक पर ज्यादा निर्भर हो गई है, और ये बात सच होती दिखाई दे रही है। बता दें कि असम विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के ठीक पहले कांग्रेस के कई बड़े और दिग्गज नेताओं ने पार्टी का हाथ झटक कर बीजेपी का दामन थाम लिया। पिछले महीने ही प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा बीजेपी में शामिल हो गए। इसके तुरंत बाद लोकसभा सांसद और पूर्व राज्य मंत्री प्रद्युत बोरदोलोई ने भी पाला बदल लिया। इन नेताओं की मौजूदा प्रदेश नेतृत्व गौरव गोगोई के साथ भारी खींचतान चल रही थी। वैसे भी बीजेपी की रणनीति साफ है कि ध्रुवीकरण के जरिए वोटों का स्पष्ट विभाजन हो। जहां एक तरफ हिंदू वोटरों को एकजुट करने की कोशिश है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है। असम में आने वाले चुनाव से पहले इस तरह के बयान राजनीतिक तापमान को और बढ़ाने वाले हैं। बता दें कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे नेताओं के मुद्दों को लेकर राहुल गांधी के करीबी सांसद मणिकम टैगोर ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि पार्टी के कई नेताओं ने अपने राज्यों में जीतने की कमी के चलते दूसरी अन्य पार्टियों का दामन थाम लिया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि उनके पास कांग्रेस के नेताओं को लेने के लिए बहुत सारी सीटें हैं। उन्होंने कहा कि ये नेता जो ये दिखाना चाहते थे कि वो राहुल गांधी के बेहद ही करीब हैं, जहां भी कैमरा होता था वो वहीं नजर आते थे, फिर भी सभी दिल्ली में रसूखदार लोग हैं। राहुल गांधी का इन लोगों से दोस्ती सिर्फ एक राजनीतिक रिश्ता है। वो इसलिए चले गए क्योंकि उनकी सीटों पर उनकी जीतने की क्षमता कम बची थी। वो सभी चले गए क्योंकि वो अपनी सीटें जीतने में सक्षम नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने 2019 और 2024 में मिली हार को लेकर कहा कि हाल ही में असम के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा और मौजूदा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने कांग्रेस से नाराजगी जताते हुए पार्टी छोड़ दी है। वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी का कांग्रेस के कई पूर्व नेताओं को शामिल करना एक पीआर चाल है। इसका मकसद नैरेटिव बनाना था कि जो लोग राहुल गांधी के करीब हैं वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं। वो सिर्फ दिल्ली सेंट्रिक लोग थे, ग्रेटर कैलाश और ऐसे ही अन्य इलाकों के लोग थे। वो दिल्ली में रहते थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से चुनाव लड़ते थे। वो सभी दूसरी पार्टियों में चले गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो खाली कुर्सियों से भरी पड़ी है। फिलहाल अब बड़ा सवाल ये उठता है कि असम के मतदाता इस बयान को कैसे लेते हैं। क्या हिंदू वोटर वाकई कांग्रेस से दूर हो रहा है, या फिर ये सिर्फ चुनावी नैरेटिव बनाने की कोशिश है। फिलहाल असम चुनाव से पहले हिमंता बिस्वा शर्मा का ये बयान कितना असर डालेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV 24 नेटवर्क।